नमस्कार साथियों, देर रात भाजपा की पहली सूची जारी, कटहरी और फूलपुर से प्रत्याशियों का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है। और खासकर तब जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक लेने का भी समय है। और सबक लेने का समय होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के ऊपर जिस तरह से व्यंग कसे जा रहे थे कि उनका जो भविष्य है वो खत्म हो चुका है, उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं को दिखा दिया जिन्हें अपने ऊपर गुमान था। और गुमान होने के साथ साथ जो लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीतेगी। वहीं पर बहुत सारे ओपिनियन पोल थे जो गोदी मीडिया के द्वारा किए गए थे, जिन गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल में भी समाजवादी पार्टी को महज 2 लोकसभा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त मिली है उसका बदला लेने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। और भरसक प्रयास करने के साथ साथ स्वयं योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर रहे हैं, हमलावर रहने के साथ साथ लगातार योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी निराशाजनक भी रहा है। वहीं पर अब जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर दमदार तरीके से डटे हुए हैं और डटे होने के साथ साथ विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं पर हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से विधानसभा के प्रभारी बनाए गए। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी, जो यहाँ से कई बार के विधायक और कई बार के विधायक होने के साथ साथ वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। तो अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने दी और विधानसभा का प्रभारी बनाया है। वहीं पर लाल बिहारी यादव को भी अखिलेश यादव जी ने जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट वहाँ से विधानसभा प्रभारी बनाया है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर कटहरी की विधानसभा सीट पर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को है अहम जिम्मेदारी दी है। और जिम्मेदारी देने के साथ साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जो कटहरी का विधानसभा उपचुनाव है वहाँ पर प्रत्याशी के उतारने को लेकर जातीय समीकरण को समझने तक का जो काम है वो शिवपाल सिंह यादव जी के जिम्मे सौंपा है। शिवपाल सिंह यादव जी लगातार कद्दावर नेता भी है। कद्दावर नेता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी में उनकी एक अपनी अलग पहचान है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार संगठन में उनकी जो पकड़ है वो मजबूत मानी जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी इस बार कि जहाँ पर विधानसभा की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए। लगातार अखिलेश यादव जी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीते, जिससे कि आगामी समय में जब विधानसभा का उपचुनाव हो तो समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से पहले है इसे हम सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार चर्चाएं जारी है। लगातार योगी आदित्यनाथ जी बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ लगातार कटहरी और मिल्कीपुर की विधानसभा की सीट की जो जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ ने ली है। वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है उसके जो वहाँ से जो विधानसभा का प्रभारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया है। तो लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आज हम बात करेंगे फूलपुर और कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए थे। हालांकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसदीय का टिकट दिया और वे सांसद निर्वाचित हो गए। बहुत ही कम वोटों से यहाँ से चुनावी मैदान में जीत पाए हैं, लेकिन अब ये सांसद निर्वाचित हो चुके हैं फूलपुर की लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से जहाँ पर सांसद निर्वाचित हुए हैं प्रवीण पटेल, उसके बाद इन्होंने अपना जो है इस्तीफा भी दे दिया है फूलपुर की विधानसभा सीट से। फूलपुर की विधानसभा सीट से जहाँ पर प्रवीण पटेल ने अपना इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे के साथ यह सीट रिक्त हो गई और अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण पटेल की जो पत्नी हैं
गोल्डी पटेल जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। गोल्डी पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, प्रवीण पटेल की पत्नी है और पत्नी होने के साथ लगातार राजनीति में भी सक्रिय है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार टिकट की मांग की जा रही है गोल्डी पटेल जी को। गोल्डी पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों से और जनता से मिल भी रही हैं। वहीं पर लगातार योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात और कर रही हैं। लगातार संगठन में कार्य करते हुए जो प्रवीण पटेल की जो सीट है, वहाँ से गोल्डी पटेल चुनावी मैदान में उतरने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। लगातार लोगों के बीच में जा रही, जनमानस के बीच में जा रही। वहीं पर जो टिकट की दावेदारी है वो कहीं ना कहीं गोल्डी पटेल जी की महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और दावा ये किया जा रहा है कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट, यहाँ से प्रवीण पटेल की जो पत्नी है गोल्डी पटेल को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि यह जो सीट है, यह सीट पटेल बाहुल सीट है। पटेल की जो वोटर्स हैं, उनकी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका अदा करती है। जिस तरह पटेल समाज के वोटर्स चले जाते हैं, वही प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में जो प्रवीण पटेल थे, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और उन्होंने जीत भी हासिल की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूलपुर की विधानसभा सीट से प्रवीण पटेल की जो पत्नी है गोल्डी पटेल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट। कटहरी की विधानसभा सीट, जहाँ से आप सभी लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जिताने की जो जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर उठा रखी है। और उसके साथ ही साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर धर्मराज निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, धर्मराज निषाद जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार के जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। और जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देखे, पहले ये बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन अब यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ यह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अकबरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर धर्मराज निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि कटहरी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो निषाद समाज का जो वोटर्स है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ निर्णायक फैसला भी देता है। जिस तरह निषाद समाज का वोटर्स चला जाता है, वही प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कटहरी की विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि धर्मराज निषाद का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटहरी की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर, फूलपुर की विधानसभा सीट और कटहरी की विधानसभा सीट से। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकें करने के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और चाचा शिवपाल सिंह यादव जी से बैठकर कटहरी की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम को लेकर जो मंथन है वो जारी है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहाँ से शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने विधानसभा प्रभारी बनाया, तो यहाँ से जो भीम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, भीम निषाद का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। भीम निषाद लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करने के साथ साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रसार कर रहे हैं भीम निषाद। और वहीं पर लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो भीम निषाद की प्रबल मानी जा रही है कटहरी की विधानसभा सीट से। वहीं हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से, तो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अमरनाथ मौर्य ने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से उन्होंने समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाने में भी कामयाब रहे थे। तो अमरनाथ मौर्य का जो नाम है फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में चल रहा है। आप लोगों की क्या राय इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें।